अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। मैं व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या फिर ये है कि आप रिकॉर्ड करके वॉइस की सूरत में भेज सकते हैं। कोशिश करें कि जहाँ पे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ पे कोई डिस्ट्रॉशन ना हो, ना किसी किस्म का शोर हो। अच्छा, आज की जो पहली स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये हमें काशिफ साहब ने भेजी है। ये बताते हैं कि इनका जो ताल्लुक़ है बेसिकली पाकिस्तान से है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि इनका अपनी फैमिली के साथ बाहर जाना आना रहता है। वैसे तो ये बिज़नेस ट्रिप होता है, लेकिन क्योंकि इनका अपना बिज़नेस है तो अक्सर कोशिश करते हैं कि अपनी फैमिली को, ख़ास तौर पे अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपनी मदर को अपने साथ ट्रैवल करवाएं। ये बताते हैं कि इसी तरह का एक ट्रिप था और बेसिकली जो इनका ट्रिप था वो लबनान में था और लबनान का जो शहर बैरूत है, जो बहुत मशहूर शहर है, वहाँ पे ये गए हुए थे। बहरहाल ये जब गए तो इनको पहली दफ़ा में ये जो होटल जहाँ पे रुके थे थोड़ा सा अजीब सा लगा। इनका ये कहना है कि ये जो होटल था बेसिकली उसको देख के ऐसा इंप्रेशन आता था जैसे कोई बहुत कदीम इमारत है या बहुत ही कोई पुरानी इमारत है, उसको ज़बरदस्ती होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। बहरहाल अब ये होटल बुक कर चुके थे तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। पेमेंट आपको पता है ऑलरेडी होटल्स में करनी होती है, तो पेमेंट भी इन्होंने पूरे हफ्ते की हुई थी। अब ये बताते हैं कि जब पहली रात थी तो होटल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर इस तरह से था कि ये फर्स्ट फ्लोर पे रुके हुए थे और फर्स्ट फ्लोर से जो खिड़कियाँ थीं, जब वो खिड़कियाँ खोलें तो बाहर का जो हिस्सा नज़र आता था वो सामने समंदर नज़र आता था और समंदर से पहले कुछ पेड़ वगैरह मौजूद थे, जैसे कुछ झाड़ियाँ मौजूद थीं। अब ये बताते हैं कि मैं रात के तकरीबन 1 या 1:30 बजे सोने के लिए जब लेटा तो अभी मैं कोशिश ही कर रहा था, करवटें बदल रहा था कि एकदम से मुझे महसूस हुआ जैसे बाहर से बच्चों के खेलने की या जैसे शोर करते हैं उस तरह की आवाज़ें आ रही हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पे बैरूत वगैरह में या लबनान में या बैरून मुल्क आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि इतनी रात में बच्चे वगैरह शोर करेंगे या खेलेंगे। नॉर्मली पाकिस्तान इंडिया में इस तरह हुआ करता है कि लेट नाइट भी बच्चे खेल रहे होते हैं माशाल्लाह। लेकिन बहरहाल जब मुझे आवाज़ आई तो मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया और मैं दोबारा से कोशिश करने लगा कि मैं सो सकूँ, करवटें बदलने लगा। अब ये बताते हैं कि इसी तरह मुझे 15-20 मिनट गुजर गए। वो जो आवाज़ थी या वो बच्चों के खेलने की जो आवाज़ थी या शोर था वो मुसलसल बढ़ता चला जा रहा था। अब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हमारा जो कमरा है उसके बाहर की तरफ से ही आवाज़ आ रही है। खैर मैं काफ़ी देर नोट करने के बाद मैंने सोचा कि मैं उठता हूँ, जाके देखता हूँ और अगर ये मुसलसल शोर की आवाज़ आती रहती है या बच्चे नीचे खेलते रहते हैं तो यहाँ के मैनेजर को शिकायत करूँगा, उनको बोलूँगा ये कोई टाइम है खेलने का। खैर ये उठे और उठ के इन्होंने बाहर की तरफ देखा। तो जब बाहर की तरफ देखा तो इनको याद आ गया कि भाई बाहर तो पेड़ वगैरह हैं या झाड़ियाँ हैं और उसके बाद जो है डायरेक्ट समंदर है, यानी यहाँ पे कोई ऐसी जगह ही नहीं है कि जहाँ पे बच्चे खेल सकें। तो फिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी? अब ये इन्हीं ख्यालात में थे, वापस मुड़े और बेड के ऊपर लेटे और आंखें बंद की, अपने मुंह पे एक तकिया रखा और आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ने लगे। इसी दौरान ये में इनको नींद आ गई। अब ये बताते हैं जैसे तैसे रात गुजर गई थी। सुबह जब मैं उठा तो जो मेरी वाइफ़ थी या मेरी जो बेगम थी उन्होंने भी मुझसे पूछा कि रात में आपने महसूस किया जैसे कि बच्चों के खेलने की या रोने की या शरारतें करने की आवाज़ आ रही हो। जब मैंने उसके मुंह से ये सुना तो मुझे यकीन हो चला कि इसने भी सुना है, लेकिन बहरहाल वो मुसलसल लेटी रही थी, मैं जाग रहा था। खैर मैंने उसको बताया कि हाँ मुझे भी आवाज़ें आ रही थी और ये जो आवाज़ें आ रही थी ये बाहर की तरफ से आ रही थी और नॉर्मली बाहर की तरफ हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई होगा, क्योंकि बाहर जो है वो समंदर है और समंदर से पहले कुछ झाड़ियाँ वगैरह दरख्त मौजूद हैं। अब ये जो बात थी बात आई गई हो गई और हम लोग जो हमारा काम था उस काम में बिज़ी हो गए। इसी तरह पूरा दिन गुजर गया और मेरी वाइफ़ और बच्चे जो थे वो होटल में ही मौजूद थे। मैं अपने किसी काम से गया हुआ था और मुझे आते आते रात के तकरीबन 1:30 बज गए। अब जब मैं होटल के अंदर एंटर हुआ तो एंटर होते ही मैं स्टेयर्स की तरफ आने लगा तो मैंने देखा कि ऊपर चढ़ते हुए एक बहुत ही कोई हसीन और जमील लड़की है जो स्टेयर्स पे बैठी हुई है और उसके हाथ में एक बाकायदा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट मौजूद है और ऐसा लग रहा है कि बज़ाहिर वो कुछ गुनगुना रही है और साथ साथ वो जो उसके पास इंस्ट्रूमेंट मौजूद है उसको बजाने की कोशिश कर रही है। अब ये परदेस था, ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे सब आम था और बड़े एडवांस लोग थे, तो लिहाजा मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया और मैं सीधा ऊपर की तरफ आ गया
और ऊपर आने के बाद मैंने चेंज वेंज किया, लेटा और सोने की तैयारी करने लगा। अब मेरे जो बीवी बच्चे थे वो ऑलरेडी पहले से सो रहे थे, लिहाजा मैंने उनको जगाना मुनासिब नहीं समझा। ये बताते हैं कि अभी मुझे लेटे हुए 15-20 मिनट ही गुजरे थे कि एकदम से ऐसा लगा कि कोई धुन है, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो बजा रहा है, और वो इतना धीमा सा है और इतना महसूर कुन है कि आपका दिल चाह रहा है कि आप उसको सुनते चले जाएं, और उसको सुनने से एक सुकून सा है जो महसूस हो रहा है। खैर, ये बताते हैं कि मुसलसल वो म्यूज़िक की आवाज़ मुझे आने लगी, और वो इस तरह की आवाज़ थी जो मुझे अट्रैक्ट कर रही थी, और ऐसा लग रहा था कि ये जो आवाज़ है ये मुझे अपने पास आने पे मजबूर कर रही है। लिहाजा मैं उठा और मैं गौर करने लगा कि आवाज़ किस तरफ से आ रही है, और ये कौन है जो इस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बहुत अच्छे तरीके से बजा रहा है। अब मैं जैसे जैसे आवाज़ को फॉलो करता रहा, वैसे वैसे ऐसा लगने लगा कि कभी लेफ़्ट साइड से आवाज़ आ रही है। जब मैं लेफ़्ट साइड की तरफ गया तो ऐसा लगने लगा कि ये जो आवाज़ है वो लेफ़्ट साइड से नहीं, राइट साइड से आ रही है। अब ये बताते हैं, जैसे ही मैं राइट साइड पे गया तो ऐसा लगने लगा कि ये जो आवाज़ है ये बाहर की तरफ से आ रही है, यानी जो खिड़की थी जहाँ से हमें समंदर नज़र आता था या वो झाड़ियाँ नज़र आती थी, उस तरफ कोई मौजूद है जो इस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बजा रहा है, और इतने महसूर कुन तरीके से बजा रहा है कि आप उसके सुरूर से बाहर ना आ सकें। बहरहाल मैं खिंचता हुआ खिड़की की तरफ चला गया। जब मैं खिड़की की तरफ गया तो मैंने देखा कि वही लड़की जो अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आया था सीढ़ियों पे बैठी हुई थी, और जिसके हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट था, वही सामने खड़ी हुई है, यानी वो जो समंदर से पहले का जो हिस्सा है जहाँ पे दरख्त हैं और झाड़ियाँ हैं। अब मेरा दिमाग देखें कि काम ही नहीं कर रहा। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं था कि वहाँ पे कोई लड़की या कोई इंसान आके खड़ा हो सके, क्योंकि वो बिल्कुल समझ लें कि नीचे की तरफ डिक्लाइनिंग रास्ता था, और उस रास्ते पे कुछ दरख्त लगे हुए थे, झाड़ियाँ थी, वहाँ पे खड़ा होना पॉसिबल ही नहीं था। और उसके ख़त्म होते ही फ़ौरन समंदर था जो कि बहुत गहरा था। अब मैं वहाँ खड़ा हो गया और ऐसा लगने लगा कि वो मुसलसल म्यूज़िक बजा रही है और मुझ पे कोई सहर फूँक रही है या कोई मुझ पे जादू कर रही है, और मैं उसका दीवाना होता चला जा रहा हूँ। और जितनी तेज़ तेज़ या जल्दी जल्दी वो म्यूज़िक बजा रही थी, उतनी तेज़ तेज़ मेरी जो चाहत थी उस म्यूज़िक को सुनने की वो बढ़ती चली जा रही थी। अब ये बताते हैं कि इसी तरह मुझे पता नहीं चला कि आधा घंटा, पौन घंटा, कितना टाइम गुजर गया, और एकदम से ऐसा हुआ कि जो मेरी वाइफ़ थी वो पीछे से उठ के आईं और उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा। जैसे ही उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा तो मैंने पलट के देखा तो मेरी वाइफ़ मौजूद थी, और जब वो मेरे सामने आके खड़ी हुई तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे होश आ गया है, और वो जो उस म्यूज़िक का शहर था, मैं उस शहर से एकदम निकला। मेरी वाइफ़ मुझे कहने लगी कि ये म्यूज़िक की आवाज़ कहाँ से आ रही है, और आप इतनी रात में यहाँ पे खड़े हुए क्या कर रहे हैं, और आप कब आए। अब जब मेरी वाइफ़ ने ये सवालात पूछे तो मेरे पास ऐसा लग रहा था कोई जवाब ही नहीं है। मैंने उसको हाथ के इशारे से कहा कि जैसे ये म्यूज़िक की आवाज़ बाहर की तरफ से, यानी इस खिड़की की तरफ से आ रही है। बहरहाल जब मैंने ये इशारा किया तो जो मेरी वाइफ़ थी उन्होंने बाहर की तरफ झाँका तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। वो कहने लगी कि म्यूज़िक की आवाज़ तो मुझे भी आ रही थी, लेकिन यहाँ पे तो कोई मौजूद नहीं है। अब जब मैंने उसकी ये बात सुनी तो मैंने जल्दी से खिड़की से बाहर झाँका, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि वो लड़की मेरे सामने खड़ी हुई थी, एक इंस्ट्रूमेंट बजा रही थी, और मैं मुसलसल उसके इंस्ट्रूमेंट को सुन रहा था और महज़ूज़ हो रहा था। और अब एकदम से वो लड़की कहाँ चली गई। अव्वल तो उस जगह पे जाना मुश्किल, तकरीबन नामुमकिन, और अगर कोई वहाँ पे पहुँच भी जाए तो वहाँ से निकलना मुश्किल। और फिर रात का ये पहर, कोई नॉर्मल आदमी तो ऐसी हरकत नहीं कर सकता कि इतने खौफनाक समंदर, इतने गहरे समंदर के पास जाके इस तरह रिस्क ले और खड़ा हो जाए। ये सारे सवालात मेरे जहन में चल रहे थे। खैर, मैं अपनी वाइफ को कुछ नहीं बता सका। वो मुझे कहने लगी कि आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं, अभी कौन खड़ा हुआ था यहाँ पे। तो मैंने बस उसको इतना कहा कि बाहर से म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी। अब ये बताते हैं कि मैं लेट गया बेड पे आके, और मैंने आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ी, तो जब जाके मुझे सुकून मिला और मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मेरे साथ क्या हो रहा था। अब जैसे तैसे करके जब मैंने रात गुजारी तो सुबह इत्तेफाक से होटल में एक और पाकिस्तानी फैमिली रुकी हुई थी। मैंने उनसे मुलाकात की, उनको सारा वाक़या बताया। तो वो जो साहब थे वो कहने लगे कि भाई, जिस होटल में हम लोग रुके हुए हैं, इस होटल के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो मशहूर हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि यहाँ पे कोई औरत है जो नज़र आया करती है, और उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है या ये भी मशहूर है कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे नज़र आते हैं। अब जब मैंने ये बात सुनी तो मैं एकदम फोकस रुक गया, और मैंने सोचा कि ये दोनों इंसिडेंट तो हमारे साथ हो चुके हैं, लेकिन ये जो दो इंसिडेंट थे ये मैंने उस फैमिली से या होटल में किसी और से शेयर नहीं किए। जो भी हमारी बाकी रातें उस होटल में रह गई थी वो हमने वहाँ पे गुजारी, और गुजारने के लिए हम लोग ये करते थे कि उस होटल में आने से पहले या सोने से पहले या उठने के बाद
मुसलसल आयतल कुर्सी पढ़ते थे। और जब से हमने मुसलसल आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की थी तो उसके बाद से ना हमें वो बच्चे नज़र आए, ना बच्चों के रोने की आवाज़ आई, ना उनके हंसने की आवाज़ आई। और ख़ास तौर पे वो जो औरत नज़र आई थी जिसके हाथ में एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था, वो भी नज़र नहीं आई। अब ये बताते हैं कि जो भी हमारा वहाँ पे टाइम था वो हमने पूरा किया और ये डिसाइड कर लिया कि जब भी इस मुल्क में दोबारा आना होगा तो हम कभी भी इस होटल में नहीं आएंगे। अब ये बताते हैं कि जब मैं वापस पाकिस्तान आ चुका था तो आके मैंने गूगल पे थोड़ा सा इसको सर्च भी किया। और जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो ज़्यादातर लोगों ने यही कहा था कि ये जो होटल है इसके बारे में कहा जाता है कि ये लबनान का या बैरूत का सबसे हॉन्टेड होटल है। अच्छा गाइस, इसी तरह की एक स्टोरी है और ये हमें काशान भाई ने भेजी है। ये पहले भी हमें काफ़ी स्टोरीज़ भेज चुके हैं और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे साथ मुसलसल इंटैक्ट हैं और कोऑपरेट करते हैं, स्टोरीज शेयर करते हैं और लाइक करते हैं। ये बेसिकली जिक्र करते हैं अपनी कज़न्स का। ये बताते हैं जो इनके खालू हैं या इनकी खाला हैं, उनकी 4 बेटियां हैं और 4 में से 2 मैरिड हैं, 2 अनमैरिड हैं। और बेसिकली दे बिलोंग टू अ विलेज, यानी एक गांव से इन लोगों का ताल्लुक़ है। और इस तरह से सेटअप है इन लोगों का कि जो भी समर वेकेशन वगैरह होती हैं तो ये सारे के सारे कोशिश करते हैं कि जो समर वेकेशन हैं एक साथ गुजारें, एक साथ रहें और खूब हल्ला गुल्ला करें। अब आपको पता है कि गांव में इस तरह का सेटअप हुआ करता है कि नॉर्मली गांव के अंदर जो लोग होते हैं वो रात में जो है गर्मियों के सीज़न में या तो छत पे सोते हैं या सहन में सोते हैं, या फिर अगर उनके खेत वगैरह हो तो बहुत सारे लोग खेत में भी चारपाई डाल के सो जाते हैं। खैर, ये बताते हैं कि इसी तरह एक समर था और शायद ये 2018 या 19 की बात थी कि इनके जो घर वाले थे, यानी जो इनकी चारों कज़न वगैरह थी, वो उनकी अम्मी वगैरह जो है वो छत पे सो रहे थे और चारपाइयाँ डाली हुई थी इन लोगों ने छतों पे। ये बताते हैं कि इन 4 बहनों में से जो एक बहन थी उसकी आदत थी कि वो रात में बार बार सोते में उठा करती थी और उठ के वॉशरूम जाती थी, कभी पानी पीने जाती थी। यानी कि जो उसकी नींद थी वो बड़ी पक्की नींद नहीं थी। ज़रा सा भी कोई मूवमेंट हो, ज़रा सा भी कोई शोर हो, ज़रा सा भी उसको प्यास लगे तो फ़ौरन से उसकी आँख खुल जाया करती थी। और ऐसा ही था कि इनकी कज़न की तकरीबन रात के 2 या ढाई बजे के करीब आँख खुली। अब ये सारे के सारे लोग छत पे सो रहे थे। खैर, इनकी कज़न ने देखा कि इसकी जो बड़ी बहन है, यानी जो एक मैरिड बहन है, वो सामने चारपाई के ऊपर बैठी हुई है। और देखते ही देखते वो इनकी चारपाई पे आके बैठी और ना सिर्फ बैठी, फिर इनके साथ लेट गई। अब इनकी क्योंकि आँख खुली थी, ये थोड़ा सा नींद में भी थी, तो इन्होंने इतना गौर नहीं किया। इन्होंने सोचा कि हो सकता है कि जो मेरी बहन है उसको नींद नहीं आ रही हो या उसका दिल चाह रहा हो मेरे साथ सोने का। लिहाजा इन्होंने इग्नोर कर दिया और ये भी करवट बदल के लेट गई। वो इनके साथ बाकायदा आके लेटी और इनको महसूस हो रहा था इनके जिस्म से उसका जिस्म लग रहा था। खैर, इन्होंने आंखें बंद की और दोबारा सोने की कोशिश करने लगी। अब इनका सिलसिला ऐसे था कि इनको फ़ौरन नींद आ जाती थी और फ़ौरन से आँख खुल जाती थी। अब ये बताती हैं कि मेरी आँख लग गई और कुछ देर के बाद जब मेरी आँख खुली तो मुझे महसूस होने लगा कि जैसे मुझे प्यास लग रही है। अब जो पानी था वो थोड़ा सा दूर रखा हुआ था, लिहाजा मैं पलंग से उठी और जब मैं पलंग से उठी तो जो मेरी बहन थी वो मेरे बराबर में सो रही थी। खैर, ये बताती हैं कि मैं उठी, पानी लेने के लिए आगे की तरफ गई तो मैंने देखा जो सबसे आखिर वाला पलंग था वहाँ पे मेरी वही बहन सो रही है जो अभी मेरे साथ सो रही थी। पहले तो मुझे लगा शायद मेरा वहम है। मैंने जाके पानी पिया। जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि वाकई में ऐसी था कि वही बहन जो अभी मेरे साथ सो रही थी वो इस कोने वाले पलंग पे लेटी है। अब जब मैंने उसको इस कोने वाले पलंग पे देखा तो मैंने सोचा हो सकता है यहाँ आके लेट गई होगी। अब रात का टाइम था, अंधेरा हो रहा था, तो लिहाजा मैं वापस 2-3 पलंग छोड़ के जब अपने पलंग की तरफ गई तो अगेन मैंने देखा कि वहाँ पे भी मेरी वही बहन सो रही है जो कोने वाले पलंग पे सो रही थी। यानी मेरी बहन के रूप में 2 लोग मौजूद हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि मेरी बहन कौन सी है और इनके रूप में जो दूसरा मौजूद है वो कौन है। खैर, जब मैंने ये देखा तो मैं एकदम से चौंक गई और मैं खौफ का शिकार हो गई। मैंने जल्दी से अपनी जो मदर थी उनको उठाया। अब जब मेरी मदर उठी तो मैंने उनको कहा कि ये देखें ऐसा ऐसा हुआ है। और मेरी मदर ने जब उठ के देखा तो वो जो कोने वाला पलंग था वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। यानी जो अभी मेरे सामने मेरी बहन लेटी हुई थी वो देखते ही देखते कुछ देर के अंदर गायब हो चुकी थी। अब ये देख के इनकी मदर भी हैरान थी। वो पहले कहने लगी कि हो सकता है कि तुम्हारा वहम हो या तुम्हें ऐसा लग रहा हो, ऐसा कैसे हो सकता है। खैर, ये इतना ज़्यादा डर चुकी थी कि इन्होंने अपनी मदर को कहा कि भाई मैं यहाँ पे नहीं सो सकती, मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसीलिए आपको उठाया है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपनी मदर को लिया
और नीचे आके लेट गईं और मदर के साथ सोने की कोशिश करने लगीं। अच्छा, अब ऐसा हुआ क्योंकि इनको नींद फ़ौरन आ जाती थी तो ये तो फ़ौरन सो गईं। इनकी जो मदर थी उनको नींद नहीं आ रही थी। अब वो करवटें बदल रही थी, कभी इधर देखें कभी उधर देखें। इसी दौरानिए में मज़ीद 15-20 मिनट गुजर गए तो इनकी मदर ने देखा कि वो जो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से इनकी वही वाली बहन जो पलंग पे 2 जगह सो रही थी वो उतरती भी आ रही है। अब जब इनकी मदर ने देखा तो वो यही समझी कि हो सकता है इसको भी नींद नहीं आ रही हो, इसलिए नीचे आ रही है। तो इनकी मदर ने उसको आवाज़ दी कि मेरे पास आ जाओ, हमारे साथ ही लेट जाओ। लेकिन इनकी जो वो वाली बहन थी उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया और देखते ही देखते उसने गेट खोला, यानी दरवाज़ा खोला और घर से बाहर निकल गई। अब जब इनकी मदर ने देखा तो बड़ी हैरान हुई कि भाई इतनी रात में कहाँ जा रही है, इसकी तबीयत तो ठीक है, मैं उसको आवाज़ दे रही हूँ, मुझे रिप्लाई नहीं कर रही, कहीं ये नींद में तो नहीं चल रही। खैर, इनकी मदर जल्दी से उठी और इनको भी उठाया और जल्दी से इनको कहा कि देखो तुम्हारी बहन कहाँ जा रही है और पता नहीं किस तरफ जा रही है, उसको जाके देखो नींद में तो नहीं चल रही है। खैर, जब ये घर में शोर हुआ तो बाकी जो ऊपर बहनें थीं वो सारी की सारी नीचे आ गईं और जब वो नीचे आईं तो इनके साथ इनकी वही वाली बहन भी मौजूद थी जो भी घर से बाहर निकली थी। अब ये जो कुछ हुआ था एक ही रात के अंदर हुआ था और बहुत ही स्ट्रेंज था। ये सारे के सारे घर वाले ये सुनने के बाद डर चुके थे और इनकी मदर का भी ये कहना था कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये सीढ़ियों से उतरती हुई बाहर की तरफ गई है और थोड़ी देर के बाद जब तुम लोग नीचे उतरे हो तो तुम्हारे साथ भी मौजूद है। बहरहाल, ये सारा वाक़या सुन के सारे घर वाले बहुत बुरी तरह डर चुके थे। इन लोगों ने सब ने उसी वक्त वज़ू किया, कुरान की तिलावत शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद फजर की अज़ान शुरू हो गई। अब ये बताते हैं कि रात तो गुजर गई। उसके बाद जो घर वाले थे, यानी ये जो ख़वातीन थीं, इन्होंने जो करीबी मस्जिद थी उसके पेश इमाम से रब्ता किया और उनको बताया कि हम लोगों ने 2 लोगों ने हमारी बहन का डुप्लीकेट या उसका हम शक्ल देखा है। तो वो जो इमाम साहब थे उन्होंने इनके घर का विज़िट किया और घर का विज़िट करने के बाद उन्होंने बताया कि भाई, ये जो आपका घर है यहाँ पे मुख्तलिफ़ जो है और भी मखलूक़ात रहा करती हैं, लिहाजा मैं आपको कुछ चीज़ें दे रहा हूँ, ये चीज़ें आप अपने घर में लगा दें। जैसे कि कोई नक्श वगैरह उन्होंने दिए थे वो हर कमरे के गेट पे लगा दें और उसके साथ साथ जो है मैं आपको तावीज़ात दे रहा हूँ, ये सारी की सारी जितनी भी आपकी बेटियाँ हैं उन बेटियों को भी कहें और ख़ुद भी आप पहने और ये आपको मुसलसल पहन के रखने हैं। अगर आप इनको उतारेंगी तो हो सकता है वो दोबारा अपनी प्रेजेंस आपको शो करें। अच्छा, इसके साथ साथ उन्होंने कुछ कुरान की आयत बताई थी और उन्होंने कहा था कि आपके घर में जितनी भी ख़वातीन मौजूद हैं, ये पाकी की हालत में ये कुरानी आयत जो हैं वो हर मगरिब की नमाज के बाद पढ़ेंगी और ये आयत उनको जब तक पढ़ती रहनी है जब तक वो इस घर में मौजूद हैं। जब आप इस घर को चेंज कर लें या किसी दूसरे घर में चले आएँ तो उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब तक आप यहाँ पे मौजूद हैं तो आपको ये पढ़नी ही पढ़नी है और बाआवाज़ बुलंद पढ़नी है। अब ये बताते हैं कि जो भी पेश इमाम साहब ने इनको बताया था या जो भी अमाल बताए थे वो सारे के सारे इन्होंने किए, उन पे अमल किया और ग्रेजुअली अल्लाह का शुक्र है कि इनके घर के मामलात और हालात ठीक हो गए और जो कुछ इनके साथ वाक़यात पेश आ रहे थे या हम शक्ल नज़र आ रहे थे वो हम शक्ल आहिस्ता आहिस्ता करके इनको नज़र आना ख़त्म हो गए। तो गाइज़, ये स्टोरीज़ थी, मैंने सोचा आपसे स्टोरी शेयर करूँ और आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा और वो रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ आपका जो भी सर्कल है उसमें आप पूछें, अगर आपको कोई स्टोरी पता है या आपके साथ कोई स्टोरी पेश आई है तो वो स्टोरी आप भेजें, क्योंकि देखिए आपका स्टोरी भेजना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा काम स्टोरीज टेलिंग है और ये जब हो सकता है जब आप मुझे स्टोरीज़ भेजते रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ इसी तरह कोऑपरेट करते रहेंगे और जो भी वीडियोज़ या अपलोड्स होती हैं उनको लाइक किया करें और हमेशा कोऑपरेशन जारी रखें और दुआ करें कि अल्लाह मुझे हम सबको सेहत दे, आसानी फरमाए, कामयाबी दे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।